अब मैं मंच पर आज के हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर जयराम पुदुवाल सर को आमंत्रित करता हूं। इससे पहले कि मैं आपको मंच सौंपूं, मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देना चाहूँगा। डॉक्टर जयराम पुदुवाल सर का जन्म अन्नूर पय्यानूर, केरल, भारत में हुआ। पय्यानूर कॉलेज, कालीकट विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने कला इतिहास में स्नातकोत्तर के लिए इतिहास और सौंदर्य शास्त्र विभाग में प्रवेश लिया। भारतीय वास्तुकला और इतिहास में आप विशेषज्ञ हैं। भारतीय स्थलों पर कई लेख आपके प्रकाशित आपने अजंता, हम्पी, बादामी जैसे प्रमुख भारतीय स्थलों पर कई लेख प्रकाशित किए हैं। आप अनेक पत्र पत्रिकाओं के अतिथि लेखक भी हैं और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित भारतीय मंदिर वास्तुकला के विश्वकोश के लिए केरल मंदिर वास्तुकला पर आपने कई अध्याय लिखे हैं। आपने फिट्जरॉय डियरबॉर्न, शिकागो के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्कल्पचर के लिए भारतीय मूर्तिकला पर भी लेख लिखे हैं। आप एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन ह्यूमैनिटीज़ के फेलो रहे हैं। आपने अजंता, उत्पत्ति पिदुगु और ईबी हैवल पर अपनी 3 पुस्तकों का संपादन किया है। आपने सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली और डरबन में सत्याग्रह जैसे अंतर्राष्ट्रीय कला कार्यक्रमों को क्यूरेट किया है। आपके अन्य क्यूरेशन में क्रॉनिकल ऑफ द अनस्पोकन मैटर्स ऑफ आर्ट, नई दिल्ली और पैरेबल्स ऑफ थ्रेड, लॉफ्ट गैलरी, मुंबई शामिल हैं। आप मौरी म्यूजियम, टोक्यो, जापान में भारतीय कला के शो के लिए क्यूरेटोरियल कंसल्टेंट थे, जिसका शीर्षक चलो इंडिया था। आपका डॉक्टरेट थीसिस केरल मंदिर वास्तुकला में जाति अलगाव, नमस्कार मंडपा में केस स्टडी शीर्षक से केरल में जाति पदानुक्रम और केरल में समाज की वास्तुकला संरचना पर केंद्रित है। आप वर्तमान में MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के ललित कला विभाग संकाय के इतिहास और सौंदर्य शास्त्र विभाग के प्रमुख हैं। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे आग्रह पर आप यहाँ पधारे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे इधर आमंत्रित करने का बहुत आभार। और आई एम गोइंग टू स्पीक अ लैंग्वेज विच इज़ प्रेजेंट इंडियन लिंगो, दैट इज़ इंग्लिश प्लस हिंदी और हिंग्लिश। क्योंकि लोकेश जी ने मुझे बताया कि हिंदी में भाषण दिया तो अच्छा है, तो मैंने उनको बताया कि को ना तौहीन किया तो और भी अच्छा है, यू नो। सो आई यूज़ अ लैंग्वेज, थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे, थोड़ा इंग्लिश में भी बोलेंगे। सर ने चिन्मय मेहता सर ने मेरे कुछ तारीफ़ की, थैंक यू वेरी मच। और सर ने ये भी बताया कि NEP में कुछ होने वाला है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हुआ है और उसमें उसमें क्लियरली बताया गया कि ललित कला और इन द सेंस कला और क्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्राफ्ट ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी। तो ये देखे मैं बहुत खुश हो गया। मतलब यार ये बड़ी बात है, अच्छे है। मतलब कि देखते हैं पुराने एजुकेशन पॉलिसी में क्या था। मैंने कुछ खोज किया। पुराने एजुकेशन पॉलिसी में भी यही लिखा है, 1958 का एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि आर्ट को बहुत अच्छे से देख लेना। तो सब लोग बोले हाँ या ऑफ कोर्स। देन वी स्टार्टेड teaching maths and science and all those things. Then उसके बाद 1968 में दूसरा एजुकेशन पॉलिसी हुआ। उसमें भी क्लियरली बताया, देखो अभी तक आप जो कला के प्रति दिखा रहे वो अच्छी नहीं है, अभी पढ़ाना पड़ेगा। हाँ तो बस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोले हाँ यस डेफिनेटली।
और CBSE स्कूल्स में आर्ट रूम बनाए, जो आर्ट रूम बनता है, कभी कभी लैब रूम बनता है, कभी म्यूज़िक रूम बनता है, सब बनता है। एक रूम होता है जो सबके लिए, है ना। एंड एक बार मुझे NCERT ने बुलाया कि कोई कमेटी में आर्ट का सिलेबस बनाना, तो हम सब खूब बना रहे सिलेबस। फिर कोई आके बोला कि सब बना रहे, लेकिन यू आर नॉट इवन गोइंग टू रीच 14% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया। मतलब इंडिया का 14% स्टूडेंट तक भी आपका ये पॉलिसी पहुंचेगा नहीं। और दूसरा, ये पॉलिसी ऑफिशियली पहुंचेगा नहीं, ऑफिशियली पहुंचेगा 14% में, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिस होगा 2%। ये सिचुएशन है। एंड द थिंग इज दैट आई मीन सर ने ये भी बताया कि ये बाहर के स्कूल्स में करिकुलम में ये बात सही है कि मुझे ये सब ये लाइन में खड़ा रहने का बहुत अच्छा लाइन लगता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा लाइन है तो ढाबे में भी मैं खाने के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहता हूँ। अगर कोई रास्ता नहीं है तो लाइन में खड़ा हो सकता है। तो म्यूज़ियम में लाइन में खड़ा रहने का, ये तो हमारे शान के खिलाफ है, इंडियंस के शान के खिलाफ है। हम कभी लाइन में खड़े होकर म्यूज़ियम में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इंडियन म्यूज़ियम में लाइन होते नहीं है। ओके और अगर म्यूज़ियम में गए तो इंडियन म्यूज़ियम में अभी ऐसा करना चाहिए कि जो जाता है वो उसको पुष्प कुछ से सम्मानित करो, तो ऐसा कुछ करो तो शायद लोग जाएंगे। वेरी सैड सिचुएशन। लेकिन मैं बाहर जाके लाइन में खड़े होके, क्योंकि 2 दिन में तुमको लूव्र देखना है तो क्या करें, तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और एक बार मेरे एक दोस्त का बेटी भी थे, वी वर इन पेरिस, तो वो एक गगन का एक शो चल रहा था, तो हम लाइन में खड़े हो गए। एंड एक्चुअली वो बच्ची को ऐसा था कि पेरिस में जाके डिज्नी वर्ल्ड जाना। मैं बोला पेरिस में जाके डिज्नी वर्ल्ड, नथिंग डूइंग, तुम मेरे साथ चल रहे हो इधर। तो उनको ज़बरदस्ती लूव्र भी खींच के लेके गया, फिर शो में देखे गए। तो शो के अंदर गए तो सब कचाकच भरा हुआ है। तो शी जस्ट लुक्ड अराउंड, मतलब उसके आँख ऐसा बाहर आ गए। बोले कि इतने आर्टिस्ट है इधर। मैं बोला कि ये सब आर्टिस्ट नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, इसमें जो है उधर देखने गए वो आर्टिस्ट लोग नहीं है, ये सब सामान्य लोग हैं। और फ्रांस या यूरोप ऐसे जगह है कि सामान्य लोग भी आर्ट देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन दूसरा आ जाता है कि मैं बोला कि सामान्य लोग भी आर्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम बोलते हैं सामान्य लोग आर्ट देखना चाहिए, सब पब्लिक आना चाहिए। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, आर्ट पब्लिक के लिए कब से हुआ यार, ये तो बताओ। दिस इज अ 20th century phenomenon, टू बी फ्रैंक। आर्ट पब्लिक के लिए बना, क्योंकि पहले जो आर्ट बना है, चाहे वो मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गिरजाघर हो, जो भी है, उधर सब आर्ट बनाया। जैसे पिरामिड के अंदर आर्ट बनाया और आर्ट बनाने के बाद बंद करके, फिर वो किसके लिए बनाया? दैट्स नॉट द पब्लिक, वो कॉमन मैन के लिए नहीं था। और जो भी वेस्टर्न आर्ट का पूरा हुआ वो कॉमन मैन के लिए नहीं था। इंडिया में जो हुआ आर्ट वो भी कॉमन मैन के लिए नहीं था। जैसे आप जयपुर पैलेस में जाओ तो ऑफ कोर्स अभी वो मिनिएचर्स बाहर आ रहा है। अगर मान लो राजा महाराजा के टाइम पे आपको जाके, अगर मान लो सर गए, क्या मैं गया, कुछ रेफरेंस लेके शायद दिखाएंगे। कॉमन मैन उधर तक जा ही नहीं सकता। ये जहाँ पे बखी रखा हुआ है उधर तक जा ही नहीं सकते। तो आर्ट कॉमन मैन के लिए कब से था? बहुत बहुत रिसेंट, 20th century में भी। हाँ, ये कॉमन मैन के लिए पहले म्यूज़ियम जैसा बनाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, when they got the Versailles Palace and the Louvre Palace। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज बोला कि इतने बड़े आर्ट का कलेक्शन है ये भाई साहब के पास, जिसको मार दिया गया, तो बोलता है कि इसको लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी कैन से लूव्र म्यूजियम एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन उसके पहले आर्ट कॉमन के लिए नहीं था। एनीवे, ये तो गलती मानने वाली बात होती।
फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक बच्ची ने बोला कि मुझे मॉडर्न आर्ट समझ में नहीं आता है। मान लिया, समझने के लिए कौन बोला? तुमको कौन सा एग्ज़ाम देना है? अरे अप्रिशिएट करो। अगर मान लो मैं अभी सर ने वो रविशंकर का मस्त म्यूज़िक सुना है, मैं हम सब ऐसे मुंडी खिलाए, ठीक है, कौन सा राग है मुझे कोई आइडिया नहीं। रविशंकर है, उनको देखे तो वो सर ने बताया कि ये रविशंकर है, इसलिए पता चला। अगर मान लो बाहर खड़े हैं, कोई सुन रहा है, तो कोई बोलेगा हाँ रविशंकर का सुनाई दे रहा है, वो आदमी को माला पहना दो, क्योंकि ठीक है, ही इज एब्सोल्यूट कॉन्नोशर की हाँ रविशंकर, दूसरा, अभी हम यंगस्टर्स की बात, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ओके, यंगस्टर्स को मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 साल पहले या 10 साल पहले कुछ था, गंगम डांस ऐसा कुछ था, गंगम सम है, गंगम या पहले मैं सोचा गंगा स्टाइल होगा ऐसा, एनीवे कोरियन। और अभी भी एक बैंड है, इफ़ यू आस्क एनी यंगस्टर दे विल बी हैविंग दैट कोरियन बैंड, या DTS, हाँ जो भी है, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि दैट लैंग्वेज इज कोरियन, वो कुछ है, बट इट्स वेरी पॉपुलर। हमको समझ में आया नहीं आया, वो क्या बोल रहा है हमें समझ में, हमें गाली दे रहा होगा शायद, कोरियन में इंडियन का गाली दे के गाना बनाए, हम वो सुने, वेरी गुड, so to appreciate certain things you don't have to know it, quote unquote। जैसे टी शर्ट है, चाइना में जाके लोग चाइनीज ऐसा कुछ करके टी शर्ट, उसमें क्या लिखा है तुमको क्या मालूम? नो, वी डोंट अंडरस्टैंड इट, बट द डिजाइन अट्रैक्ट्स अस। सो द थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज कि थोड़ा देखो, देख लिया ठीक है, अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम देख लिया अच्छा नहीं लगा, हो सकता है 2-3 दिन बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम केरला, ठीक है, वो हिंदी देख के समझ में आया होगा, एनीवे सो हिंदी सुन के समझ में आएगा। मैं गुजरात गया, ठीक है, I mean of course we all went to Gujarat from various places। हम तो मेस में 1 महीना तो खाना खाते नहीं थे, उधर जाएंगे मक्कारपुरा जाएंगे, कुछ इडली सांभर खाएंगे, बाद में सोचा कि यार देख लेते इधर ये लोग क्या खिला रहे, ठीक, तो फिर कड़ी अच्छे लगने लगा, रोटला अच्छा लगने, स्लोली यू क्रिएट अ टेस्ट। जैसे पिज़्ज़ा, जहांगीर पीरियड में पिज़्ज़ा तो था ही नहीं, हाँ, डिड वी अर्न दैट टेस्ट, है क्या नहीं? पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, जो भी है, अभी सब दुनिया भर की चीज़ें आते हैं। I mean, अभी ऐसा सोचा कि अभी खाना क्या, पिज़्ज़ा आ जाता है मन में। वी हैव अर्न द टेस्ट। तो पिज़्ज़ा से उधर माइकलएंजेलो भी पिज़्ज़ा के एरिया से सेम है, Michelangelo looks different. I mean, of course, slowly you kind of earn that taste. So that's why I'm saying you have to have a creative eye. मतलब एक हमारे एक गुरु थे, मतलब आर्ट हिस्टोरिकल गुरु, नो स्पिरिचुअल गुरु, धाकी साहब, M.A. धाकी। उन्होंने इनको एक कहानी, बहुत अच्छा कहानी बताया उन्होंने। बोला कि एक अमेरिकन और एन इंग्लिश मैन, वो धाके साहब को पूछा कि हम दोनों में से किसका इंग्लिश सही है, किसका इंग्लिश सही है? अमेरिकन इंग्लिश भी इंग्लिश है और इंग्लिश भी इंग्लिश है, बट दे यूज़ डिफरेंट थिंग्स। तो प्रोनाउंसिएशन तो है, इवन मीनिंग समटाइम्स। तो धाके साहब ने बोला कि अमेरिकन, तो इंग्लिश बहुत गुस्सा हो गया कि ये तो हमारे से गया, ये लोग है। तो धाके साहब ने बोला कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ से टकरा के गिर गए, तो इंग्लिश मैन बोलेगा आई डिडंट सी इट, आई डिडंट सी इट। अमेरिकन बोलेगा आई डिडंट नोटिस इट। तो वो गिरा इसलिए कि वो नोटिस नहीं किया, वो देखा है लेकिन नोटिस नहीं किया। यू हैव टू बी अमेरिकन।
You look at the art, not just look at art, notice it. नोटिस करो, और उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं. पहले ही बात यही है कि हमको समझ में नहीं आता है. आई एम नॉट टारगेटिंग, ओके, सो आई मीन आई एम जस्ट सेइंग इट दैट दिस इज अ यूजुअल थिंग. मतलब किसी को पूछा कि मॉडर्न आर्ट क्या होता है, मतलब कि जो आर्ट समझ में आता है वो आर्ट है, और जो समझ में नहीं आता है वो मॉडर्न आर्ट है. सिंपल. एंड पीपल हैव दिस थिंग दैट एज सर सेड कि अगर ज़्यादा नेचुरलिस्टिक किया तो लोग बोलते हैं कि ये तो ट्रेडिशनल है, मॉडर्न नहीं है. तो मॉडर्न के लिए थोड़ा ऐसा कुछ करना पड़ता है. अरे ये क्या है? बेसिकली यू आर सेइंग द abstraction. If you are not doing abstraction, you are not modern. And if you are doing naturalism, you are traditional. But my point is, when you are saying abstraction कहाँ से आया? आपको कोई आइडिया है? Anybody? Abstraction comes from India. Shocking. Yes. Abstraction in the sense, the concept of abstraction. Perception. Abstraction का basic है perception. Perception is हिंदी में उसको क्या, चंदू क्या बोल रहा था कल? Perception का हिंदी क्या होगा? अवधारणा. नहीं, कल हमने रिसर्च किया था बैठ के परसेप्शन का हिंदी, तो अवधारणा में आ गए थे. आशय तो है, अवधारणा के बाद भी आशय आता है. सो ये दो लोग हैं, संजय नाथलिपुत्ता. ये संजय नाथलिपुत्ता है 6th century BC, मतलब बुद्ध के टाइम का फिलोसोफर है संजय नाथलिपुत्ता. इसका क्या परसेप्शन से मतलब, इन द सेंस ही सेज, अगर आप मुझे पूछो भगवान है, मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा. अगर आपको लगता है भगवान है तो आपके लिए भगवान है. अगर आपको लगता है भगवान नहीं है. दिस इज परसेप्शन. व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, इफ यू थिंक इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट, इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट. And if you don't think it is a work of art, it is not a work of art. It is not the work of art per se will say that ये work of art है. ना ऑथर बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ये वर्क ऑफ आर्ट है. वो जो भी बोले, अल्टीमेटली कौन जिम्मेदार है टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ आर्ट? इट इज यू. सो इट इज योर क्रिएटिव आई विच क्रिएट्स द आर्ट, नॉट द आर्टिस्ट. एग्जैक्टली. Right music. Yeah, that's. Yeah. So the other one, Kshemendra. Kshemendra is 11th century, 11वीं शताब्दी का कश्मीर फिलोसोफर है क्षेमेंद्र. क्षेमेंद्र बोलता है, इसलिए मैंने वो पिक्चर भी उधर बनाया इन द सेंस दिखाया. क्षेमेंद्र बोलता है कि अगर आपको एक पत्थर दिख रहा है, ठीक है, आर्टिस्ट क्या करता है? वो तो हमारे लिए पत्थर है वो, ठीक है. आर्टिस्ट जो शिल्पकार है वो पत्थर में हाथी देखते हैं, और जो पत्थर हाथी नहीं है उसको निकाल देते हैं. ओके. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एलोरा कैलाशनाथ बनाने वाले आर्किटेक्ट वो पत्थर के सामने खड़े हो गए, उनको एक मंदिर दिखाई दिया, और उन्होंने जो पत्थर जो मंदिर नहीं है वो पत्थर को हटा दिया. एंड माइकलएंजेलो ऑल्सो सेड दिस, ऑफ कोर्स. 400 साल के बाद माइकलएंजेलो सेड, आई विल सी द स्कल्पचर इनसाइड एंड आई विल रिमूव द स्टोन विच इज नॉट स्कल्पचर. तो ये जो परसेप्शन है, अगर मान लो, अगर आप क्या मानते हैं कि एक पत्थर है, सो हु क्रिएट्स इट? द क्रिएटर, और इन द सेंस द व्यूअर look at the rock and removes the rock which is not elephant. मतलब एक ज़माने में बोलता है सब पत्थर में, सब इसमें भगवान दिखता है, ठीक है. वो बोलता है ना, सब कर्ण कर्ण में भगवान दिखे, तो कर्ण कर्ण में भगवान की इमेज भी दिखे. इमेज ही दिखा है ना, भगवान नहीं, मतलब इमेज दिखा है ना. और ये इमेज कौन सा था? वो भी, दैट्स अनदर प्रॉब्लम. किसी ने एक बार बोला कि मैं कृष्ण को सपने में देखा. मैं बोला बहुत बड़ी अच्छी बात है, कैसा था? तो बोले ब्लू कलर का था. बोले वो वेरी गुड. मैं लगा कि फिर वो येलो कलर की धोती भी पहना होगा. बोला हाँ पहना था.
और वो मोरपंख एक तो था ना, वो तो इसलिए मुझे पता चला ये कृष्ण है, ठीक है। और मुरली, मैं लगा तू रवि वर्मा का पिक्चर देखा है? वही है, भगवान कृष्ण नहीं आया, रवि वर्मा का पिक्चर आया तुमको मिलने के लिए। सो हु क्रिएट्स द इमेज? द इमेज इज क्रिएटेड बाय यू इन योर ड्रीम्स। और मैं बोलता हूँ जिसको आर्ट समझ में नहीं आता है, फिल्म समझ में नहीं आता है, मैं बोलता हूँ सपना देखते हो कि नहीं? वो तो अक्का पिक्चर है यार, रात भर पिक्चर चलता है, हॉरर पिक्चर होता है, वो एक दिन हॉरर पिक्चर होता है, एक दिन रोमांटिक पिक्चर होता है, सपने। या दैट्स व्हाट फ्रॉइड सेड, आई सी द थिएटर ऑफ लाइफ इन माई ड्रीम्स, दिस फ्रॉइड स्टेटमेंट। सो वो थिएटर चलता है, एंड एक्चुअली आवर ब्रेन इज पॉसिबल ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग, फोटोशॉपिंग। जो विजुअल आर्ट हम बोलते हैं ना, हम नहीं कर पा रहे, वो हमारा ब्रेन कर पाएंगे, लेकिन हाथ तक नहीं पहुंचता है। क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है, सिक्स मारना बहुत अच्छा लगता है, ख्याली पुलाव बनाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सही पुलाव मैं बनाता नहीं हूँ, सिंपल। या सो नाउ हम सीधा 21st सेंचुरी में आ रहा है। दिस इज एन आर्टिस्ट नोन एज बैंक्सी, ग्राफिटी आर्टिस्ट है। उन्होंने आर्ट बनाया कि नहीं बनाए? दिख रहे आर्ट उधर, और वो बनाने के पहले वो आर्ट था। बैंक्सी ने क्या किया? कॉन्टेक्चुअलाइज किया। नाउ दिस अगेन बैंक्सी। ये तो कोई प्री हिस्टोरिक पत्थर दिखता है, और बैंक्सी ने क्या किया? ये जो शॉपिंग कार्ट लेके, वो जो मॉल में शॉपिंग कार्ट लेके, सुपर मार्केट में शॉपिंग कार्ट लेके वो प्री हिस्टोरिक मैन शॉपिंग करता है। और बैंक्सी ने ये क्या किया कि ये चीज़ को ब्रिटिश म्यूज़ियम में 3 महीने में रखा। 3 महीने रखा ब्रिटिश म्यूज़ियम में, उधर अंदर जाके वो कबोर्ड में रख दिया, और 3 महीने किसी को पता नहीं चला कि ये बैंक्सी है या 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी आर्ट एक्टिंग लाइक प्री हिस्टोरिक आर्ट। नाउ थोड़ा, व्हाट इज आर्ट एग्जैक्टली? यू हैव टू हैव अ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए आपको भी थोड़ा ये करना पड़ेगा। और ये पूरा आर्टिस्ट कम्युनिटी को मत डालो प्लीज़ यार, यू नो, आर्ट अप्रिसिएशन करो कि लोगों को अच्छा बनाने का, ऐसा कोई ठेका नहीं लिखा आर्टिस्ट लोगों ने। अच्छा आर्टिस्ट बना रहे, आप आपको देखो तो अच्छा है, दैट्स इट। हम तो नौकरी ऐसा भी है, ऐसा कोई बंद नहीं होने वाले नौकरी। और आर्टिस्ट, अगर ये आर्टिस्ट कोई देखने नहीं आता है करके आर्टिस्ट, वो भी बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि एक ज़माने में फोटोग्राफी आया, बोला कि अभी हो गया इनका पत्ता कट आर्टिस्ट लोगों का, अभी आर्टिस्ट लोग कुछ नहीं करने वाला है, इनका तो गया। कुछ चेंज हुआ, आर्ट चेंज अकॉर्डिंगली। फिर आया फिल्म, बोला कि अभी हो गया, यू नो, ये तो फुल मूवमेंट है, तो इसलिए नथिंग, नो, नथिंग हैपेंड। आर्ट उधर उसके बाद भी चला। फिर आया अपने टेलीविज़न, फिर आया इंटरनेट। बोले कि इंटरनेट आया, अभी तो आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इंटरनेट में जो ऐप बनता है, इंटरनेट का वो जो मोबाइल का कवर बनता है, मोबाइल का ये बनता है, ये क्या भगवान ने सीधा दे दिया कि आर्टिस्ट लोग किया है? सो यू हैव अ एस्थेटिक सेंस, माइंड इट, यू हैव एन एस्थेटिक सेंस। व्हेन यू गो टू अ मोबाइल शॉप, व्हेन यू चेंज योर बैकग्राउंड पिक्चर, अभी तो फोटोग्राफी का तो everybody is photographer, you know, selfie and all those things, that's fine. Everybody is a filmographer in mobile, but actually you are developing an aesthetic sense. I am telling to the youngsters, develop those aesthetic sense further and you will get. एक बार मैं कुछ स्लाइड दिखा रहा था कोई कॉलेज में, देखो हाँ वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं, यू नो। सो मैं बोला कि तुम्हारे जो फ़ोटो ले रहे हैं वो मोबाइल में जस्ट राइट 2 words, यू विल गेट इट। क्योंकि अभी नॉलेज इतना बढ़ गया कि अगर मान लो मैं एक आदमी का नाम बोलूँ, आप इमीडिएटली यू कैन सर्च दैट इमेजेस। दैट्स द, सो थिंग इज दैट वी आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो ये पता नहीं फेसबुक एंड नहीं वो क्या है, फेस चैट समथिंग, या तुम्बिर, ये सब करते करते तो टाइम पास तो मस्त हो जाता है, यू नो। मतलब फेसबुक मैं खोलता ही नहीं हूँ, खोल दिया तो 2 घंटे तो उसी में चलते रहते हैं, यू नो।
But the thing is that we have to use the technology for our advantage. टेक्नोलॉजी हमेशा ट्राई करता है कि तुम्हारा ब्रेन का कितना कम हो, यू नो, यूसेज विल बी बेटर. फॉर एग्जाम्पल, पीपल से दैट ह्यूमन डजंट यूज देयर ब्रेन्स 10%. दैट इज नाउ. और आई एम श्योर इंटरनेट के बाद तो वो 5-6% हो गया होगा, यू नो. और अभी और भी होने वाला है. हमको कुछ करना नहीं. ऐसा किया तो अभी कल ही कोई बोल रहा था कि मोबाइल में कुछ आने वाला है, मोबाइल नहीं होगा, हाथ में ऐसे कुछ होगा, तो तुम यूं 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 करके हाथ में टच स्क्रीन जैसा. तो कोई सामने बोलता है वो तो पहले ज़माने में ज्योतिष लोग करते थे. बोले हाँ वही है, ऐसे कुछ होगा, ऐसा ऐसा करेंगे, फिर फ़ोन करेंगे, फ़ोन ऐसा ऐसा करके बात करेंगे, फिर किया तो डिस्कनेक्ट. ये होने वाला है. और बाद में ऐसा भी होगा, इधर बैठो व्हील चेयर में यूं यूं घूमो, ऐसे ही होने वाला है. सो द थिंग इज दैट व्हेन यू आर चैलेंज्ड बाय दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? यूज योर क्रिएटिविटी. एंड द बेस्ट वे टू यूज क्रिएटिविटी इज आर्ट, नो डाउट. अच्छा, अभी when you are talking about art, there are two things. One is communication, and before communication is cognition. You understand it, in the sense you kind of acknowledge it. Cognition is acknowledgement. For example, I can see a mic over here. So if I am ऐसा बात करेंगे, मैं उसको टच कर रहा हूँ, I am giving a cognition to that. I understood there is a mic there. So that is cognition. The cognition can be also two ways. One is universality and the other is specificity, mimesis, catharsis. माइमेसिस इज, आप बोल रहे थे नेचुरलिज्म, मतलब नेचर को ऐसे मिमिक करो, माइम करो, उसको मिमेसिस बोलता है. और दूसरा है माइमेसिस लेने के लिए यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिसिटी. मैं बोल रहा हूँ एक फ्रूट, वैसे फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मीन मैं बोल रहा हूँ कि आज अरे वो अंदर से वो फ्रूट लेके आना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी फ्रूट? ठीक है, तो मैं बोलता है कौन सी फ्रूट नहीं, वो हरा रंग की या ऑरेंज रंग की, ऐसा बोल दिया तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिकली दैट थिंग. सो स्पेसिफिसिटी इज बेसिकली, यू नो, यू हैव, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी यूज स्पेसिफिसिटी एवरी टाइम. वो दुकान में जाके वो केले को यूं यूं करके ऐसा दबाता है ना, और आम के सीजन में हमको पता चल जाता है कि कौन सा पक्का आम है, कौन सा कच्चा आम है, इतना पता चलता है ना. What are you doing? We are actually linking a specificity of sweetness. So that specificity हमको मालूम है कि अगर इसका रेड कलर है तो ये. So you are understanding color. फिर मत बोलना कि आर्ट समझ में नहीं आए. कलर तो समझ में आया कि नहीं? अभी हम सब्जेक्ट मैटर की तरफ आते हैं, ठीक है, कलर आगे. So in universality, for example, universal is basically you have a simple image. I'll come back to it. ये ध्यान में रखना. ये क्या है? सॉरी, थोड़ा जोर से बोल दो तो अपना फिनिश इट फास्ट. हाँ, सरस्वती माता, माता सरस्वती है ना. हाँ, या हाँ. और कोई उसके पहले कोई बोला था? पेंटिंग है. ओके, वेरी गुड. नोटिस्ड, कॉग्निशन, पेंटिंग है, ये तो है. और उसके पहले किसी का नाम बोला था उसने, राजा रवि वर्मा. ओके, नाउ कॉमन पीपल इन इंडिया हु नोस सरस्वती, गॉडेस सरस्वती और माता सरस्वती, ठीक है. एंड कॉमन पीपल एल्सवेयर, नॉट इंडिया, नोइंग अबाउट इंडिया, दे विल से इट इज एन इंडियन गॉडेस. कॉमन पीपल एल्सवेयर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, बोलेंगे 400 म्यूजिशियन. एलियन भी बोल सकता है वैसे, है ना. देन पीपल नोइंग अबाउट इंडियन और अबाउट आर्ट विल से सरस्वती बाई, राजा रवि वर्मा. इसमें अगर मुझे पूछो उसमें से कौन सा राइट आंसर है, आई विल से ऑल आर राइट आंसर्स. एलियन बोले तो मैं नहीं मानूंगा, वो तो है. जैसे you know when we are talking about this alien thing also, alien, you know, representation of alien. एक
मूवी था वो मैन इन ब्लैक, तो उसमें एक एलियन को दिखाया, सब लोग को ऐसा डर के ऐसा होना चाहिए, मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि क्या था, 5 हाथ था और 6 हाथ। 6 हाथ अगर देखे तो मैं क्या करूँगा, अगर कोई आदमी, मैं चल रहा हूँ सिटी में, 6 हाथ वाला आदमी सामने है तो हम क्या करेंगे, भगवान बचा लीजिए, है ना। हमको बुरा, नहीं, हमको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि वी आर यूज टू 6 हैंड्स। मैं पूछूंगा अच्छा 6 हैंड है तो विष्णु है, ओके दैट वे। अगर वो उनके चेहरा कुछ एनिमल जैसा है, हाथी जैसा, 4 हाथ, मोटा आदमी, बप्पा मोरिया, तो हमको एलियन से कोई मतलब नहीं होती है। सो द थिंग इज दैट इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन, इवन योर फियर इज योर परसेप्शन, ओके। नाउ अभी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सलिटी एंड स्पेसिफिसिटी, ओके। ये यूनिवर्सल शेप है, क्या शेप है, सर्कल, रेड सर्कल, इट कैन बी ऑल्सो रेड स्फीयर। मैं एक स्पेसिफिसिटी इसमें ऐड कर रहा हूं, मीनिंग चेंज हो गया, क्रिकेट बॉल हो सकता है, ठीक है, वो क्रिकेट में नहीं जाता है, वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल। राइजिंग सन, सनराइज, सनराइज, ये सनराइज, अगर मैं ये सनराइज ऐसे लिखा हुआ है तो आपको 2-3 चीज़ मन में आएगा। एक तो सनराइज मन में आएगा, और एक सनराइज कॉफ़ी है वो मन में आएगा। उसके अलावा सनराइज तो पहले सनराइज, एंड ईच वन ऑफ अस विल थिंक अबाउट वन सनराइज। हमारे अंदर एक इमेज है सनराइज का, तो विनय भाई का मन में एक इमेज है सनराइज का, विनय भाई ने वो बनाया, आपको वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो तुम्हारा सनराइज नहीं, वो विनय का सनराइज है। विनय ने कुछ और बनाया विच मे लुक लाइक योर सनराइज, तो यू विल टेक इट एज सनराइज, विनय विल रिमेन इट एज द एक्स एलिमेंट। सो सनराइज, नीचे क्या लग रहा है, कुछ, हाँ कुछ है, पानी, सनसेट, इट ऑल डिपेंड्स। अगर बंगाल से है तो बोलेंगे सनराइज है, और वेस्ट से बोलेंगे सनसेट है। सो द सनसेट एंड सनराइज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे केरला में ऐसे सनराइज होता है, मतलब वो हिल होता है, राइजिंग सन बिटवीन 2 हिल्स, दैट इज द सनसेट, सनराइज फॉर अस, ओके। अगर मैं तमिलियन को देखा बोले ये सनराइज नहीं, ये सनसेट है, ठीक है। एनीवे, आई एम एडिंग मोर स्पेसिफिसिटी, यू हैव, मतलब अभी पानी है, आकाश है, और कोई बोटमैन है, ये सर ने दिखाया वही है, इम्प्रेशन सनराइज, ठीक है। और भी स्पेसिफिसिटी डाला, और स्पेसिफिक। सो व्हाट आई एम एडिंग इज स्पेसिफिक एलिमेंट्स, new details. So when you say naturalism, it is basically that, or the mimetic. जैसे लैंडस्केप है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लैंडस्केप। ये दुनिया के सबसे पहला लैंडस्केप है, क्योंकि खाली लैंडस्केप बनाया, उसमें कुछ और नहीं है, उसमें कुछ इमेजेस नहीं है, कुछ नहीं है, और इन द सेंस कुछ थीम नहीं है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है। और ये लैंडस्केप है टोलेडो का, और उसका मतलब क्या है, टोलेडो का लैंडस्केप, और उसका मीनिंग क्या है, टोलेडो का लैंडस्केप, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, टोलेडो का लैंडस्केप, वही है, ठीक है। नाउ दिस इज पीटर पॉल ब्रूगेल, 1564, अगेन लैंडस्केप। ऐसा लग रहा है कि वाह क्या बात है, हाँ? अच्छा, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस, वेरी लैंडस्केप, नेचुरलिस्टिक, रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक। बट अगर आप नज़दीक जाओ तो पता चलेगा इसमें कोई भी नेचुरल नहीं है। दिस इज द गार्डन ऑफ डिलाइट, आई मीन ट्रिप टू गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स बाय बॉश। इतना बड़ा है, फैंटास्टिक वर्क, एंड उसमें यूजिंग लॉट ऑफ रियलिस्टिक एलिमेंट्स, लेकिन उसको इतना
क्रिएटिवली यूज़ किया कि वो रियलिस्टिक है ही नहीं, यू नो. सो द थिंग इज दैट द लैंग्वेज विच वी थिंक दैट वी कैन अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड. तो एक लेवल में ये है, इतना है कि हाँ इसमें बहुत सारे विकृत रूप है. दैट्स इट, दैट्स वन रियलाइजेशन. देन द सेकेंड रियलाइजेशन कम्स कि ये क्या है, क्यों है, क्यों वाला क्वेश्चन आता है. सो दैट्स वाई यू हैव टू हैव अ critical eye. So first of all I want a discerning eye, then the critical eye. Now that looks very nice because of the perspective. Perspective होता है ना, so वो सब स्कूल में तो पढ़ाते ही है पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव ऐसा है कि हमारा माइंड को लेके खेलता है कि जो चीज़ बड़े दिखता है वो नज़दीक है, जो चीज़ छोटे दिखता है वो दूर है. ओके, हाँ, मतलब इन द सेंस कीड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ या लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ. तो यू नो वो जो चींटी है तो बोले हे तो बहुत छोटा है, दूर है. ऐसा नहीं है. मच्छर यू नो बहुत छोटा है, दूर है, ऐसा नहीं है. मैं बोल रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विच वी अंडरस्टैंड. सो इफ इट इज द ट्री, दैट द ट्री इज इन द फ्रंट, सो मतलब वो नज़दीक है ऐसे. तो इसको हम बोलता है व्हाट वी कैन से पर्सपेक्टिव थिंकिंग. लेकिन एक सिंगल पर्सपेक्टिव है, सिंगल व्यू है. हाँ, अभी ये है, दिस इज नेबुमिन्स गार्डन. ये तो 1500 BC में बना हुआ है, लेकिन क्यूबिस्ट लोग भी इतने अच्छे वर्क बनाए नहीं है, मतलब ऐसा मीनिंग वाइज, क्योंकि ये पूरे के पूरा उसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ऑफ द गार्डन. गार्डन ने आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए आप कर सकता है इसमें. लेकिन हमको क्या है कि मेहनत करना नहीं है. हमको ऐसा गार्डन में आप दिखाओ, ऐसा गार्डन दिखाया, फूल दिखाया, ख़त्म हो गए ना. हियर आप एक एक ट्री बाहर निकालो, उसका फूल पत्ते देखो, एक एक फिश आपको दिया होगा कि ये फिश का कलर ऐसा है, ये ऐसा है. सो आप ये पूरे के पूरा चीज़ को उठा के मन में एक गार्डन बनाओ. दैट विल बी द बेस्ट गार्डन विच यू अंडरस्टूड. This is the base of what we can say abstraction. And the perception, I can make this garden, ये garden में मेरे हिसाब से, मेरे liking हिसाब से I can create this garden. Perception. So based on my perception. There is multiple vantage point. Anyway. But सबको ये अच्छा लगता है. ये तो फर्स्ट सेंचुरी AD वेस्टर्न ट्रेडिशन है. द लैंडस्केप, द सॉ कॉल्ड लैंडस्केप एंड द सॉ कॉल्ड माइमेसिस, इंसिस्टेंस ऑफ माइमेसिस. हमको दूसरा कोई देखना नहीं है. अगर फॉर एग्जाम्पल एक बेचारी एक वीणा लेके सरस्वती आपके यू नो बगल में चल के आए तो भी आप उनको सरस्वती नहीं मानोगे, क्योंकि आपको रवि वर्मा का सरस्वती ऐसा स्क्रू करके रखा हुआ है ना. There are a lot of Saraswatis in Indian art, but nobody knows. Now, Toledo हो गया लैंडस्केप, और इस तरफ दूसरा लैंडस्केप है. सच बताओ कौन सा लैंडस्केप आपको अच्छा लग रहा है? ये अनवरी सुहेली है कि टोलेडो? मेहनत करिए तो अनवरी सुहेली, मेहनत ना किया तो टोलेडो. क्योंकि अनवरी सुहेली में आप एक एक पत्ता उठा के उसका रस ले सकते हैं. देयर आर नाइस स्क्विरल्स, पहले दिखेगा नहीं ऑफ कोर्स, स्क्विरल्स है. स्लोली स्लोली आप देखे स्लोली दिस इमेजेस विल कम आउट. दैट्स द क्वालिटी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब सुंदर है तो सुंदर दिखता है, ऐसा कुछ अच्छा लगे, ऐसा नहीं. ये है मोहम्मद सिया कलम, ये अफ़गानिस्तान का है. और ये जो कैट है, ये कैट जो अपना सादा दिख रहा है वो कैट जैसा दिखता ही नहीं है, लेकिन इसमें पूरे के पूरा कैट का जो क्वालिटी है, लाइफ ऑफ कैट, दैट क्वालिटी इज देयर. अगेन ये एक सेकंड में पता नहीं चलेगा, लेकिन आप उसको विजिट करो, रिविजिट करो, देन इट स्टार्ट्स म्याउइंग. एज एन एक्सपेरिमेंट यू कैन कीप इट दिस पर्टिकुलर पेंटिंग ऑन योर ड्राइंग रूम. एवरी डे यू आर सीइंग द कैट, ये जो पेंटिंग है, और आप एक दिन वो पेंटिंग को हटाओ,
next day you start missing that. Okay, so this is how you kind of start a dialogue. कैसा है पिकासो? ये पिकासो भी हो सकता है, कोई वॉर्ली पेंटर भी हो सकता है, कोई भील पेंटर भी हो सकता है. सिंपल है. बुल हाँ मुझे मालूम है. आई नो. ये पिकासो ने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया कि हाउ डू यू ऐड स्पेसिफिसिटीज. ये तो दिख रहा है. तो उसका जो एसेंस है, उसका जो सार, यस सार. सो सार और रस ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो सार ले लो तो रस मिल जाएगा, यू नो. सो वो जो उसका सार है, इट्स देयर. आई मीन, यू नो, इवन इफ यू रिड्यूस इट, इतना ही चाहिए. ये पिकासो किया तो भी आप बोला पिकासो, और ये कोई भील पेंटर भी हो सकता है, गोंड पेंटर हो सकता है, एनीबडी, ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन पेंटर हो सकता है. सो दिस इज द मोस्ट यूनिवर्सल. बट व्हेन यू कम टू this becomes typical Spanish bull, quote unquote Spanish bull, very specific. अच्छा, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट डन बाय अनदर आर्टिस्ट, ससान, पॉल ससान. ये उनका एक लैंडस्केप है, गुड लैंडस्केप, अच्छा लैंडस्केप. सेम, चेंजिंग, चेंजिंग, changing, changing. Same thing, but they are removing the specificity. हम ऐसे दूसरा भी एक्सप्रेशन कर सकता है कि ऐसा नहीं है कि यू नो लाइक ये कृष्णा है और गोपी है, ठीक है, और बालकोबाल सुधीर 16th सेंचुरी अहमदाबाद, और उधर आपको एक ट्री दिखेगा, ठीक है. वैसे दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ट्री और उसका साइज हो, बर्ड का साइज देखो, बर्ड का साइज बड़ा है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज अगेन यू टेक द बर्ड, ट्री, कृष्णा, और कृष्णा राधा ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली टेलिंग यू कि दीज आर द क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट्स और पॉइंट्स. सो यू टेक इट दैट पॉइंट्स एंड अप्रिशिएट इट. दूसरा, चौरपंजाशी का पानी दिख रहा है, इसमें पानी है इसमें कहीं? नो, कमल के नीचे वो पानी है. यस, प्रिसाइसली, यू कॉन्टेक्चुअलाइज इट. कमल उधर है, उसके नीचे पानी है ऑब्वियसली, और वो तकिया है, ठीक है. और इसका मतलब है कि वो कमरे के बाहर है, लेकिन कमरे के अंदर क्या है वो तो दिखाना पड़ेगा ना. कवि को तो दिखाना है कि ये कमरा तैयार करके, बेड तैयार करके बैठी है और नायक आया ही नहीं है, विरह. तो अगर वो कमरा नहीं दिखाए तो बाहर ऐसे टहल रहे हैं, पानी को, पौधे को पानी दे रहे, यू नो. सो द ऑथर इज क्रिएटिंग, और इन द सेंस द ऑथर हैज रिटन वॉट एवर, और उसके नीचे ये पूरा अंदर से वी आर यूजिंग अ रियल पिक्टोरियल, डिफरेंट पिक्टोरियल लैंग्वेज. तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेज हम बोलते हैं कि हमको मॉडर्न आर्ट समझ में नहीं आता है, ये नेचुरलिज्म नहीं है, इसलिए वी आर सेइंग वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न आर्ट. तो नॉट राइट, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशन है एंड ऑल दोज ट्रेडिशंस हैव बीन डन इन इंडिया इटसेल्फ. आप बोल रहे हो कि उनको हिंदी समझ में नहीं आता, वो लोग हिंदी पढ़ के वापस आए तो बोलते हैं तुम हिंदी में बात कर रहे हो. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. Now, the question is who decides? This is a very famous work by Jahangir period, Mughal painting का है, और नीचे लिखा है, in fine match has been created to the world, renowned unique art of Bezad and the magic making of the Europeans.
तो बेसाद ने यूरोपियंस का लैंग्वेज यूज़ करते हुए मैजिक बनाया, ऐसा अबुल फसल लिखा हुआ है, ठीक है। एंड समबडी शोइंग बेसाद का पेंटिंग किसी और को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो यूज़ किया, हु डिसाइड्स। तो इसमें कौन डिसाइड करता है कि आज अच्छा आर्ट है क्या, कौन डिसाइड करता है? एक तो आर्टिस्ट डिसाइड कर सकता है, जैसे स्पिरो मंजोनी, वो बोल रहा है कि आर्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो जिंदा लोग हैं उसको पकड़ लो और उसमें साइन कर दो तो आर्ट हो गया, वो लोग भी खुश, है ना। और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि तुम आर्ट है, दिस इज टू सर्टिफाई दिस पर्टिकुलर पर्सन इज आर्ट, तो यू कैन शो दैट आई एम एन आर्ट, यू नो, लाइक दैट। नाउ सो देयर इज नो क्रिएटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज साइंड, ये आप समझ लो, ठीक है। क्रिएटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज रूसो से सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द ह्यूमन बीइंग हैज एक्चुअली टेकन अ डिसीजन कि हम ऐसा बिहेव करेंगे, दैट्स व्हाट द सोसाइटी इज देयर। सो ईच सोसाइटी हैज देयर ओन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स कि फॉर एग्जाम्पल इधर अंदर आने के टाइम पे उधर लिखा है कि जूता निकालो, ठीक है। मैंने जैन साहब को पूछा भी कि जूता निकालना है, हाँ निकालना, ठीक है। सो आई एम अबैडिंग टू द सोशल नॉर्म विच आई मे नॉट एग्री विद इट, बट एनीवे। तो आप अगर एक गैलरी में जाता है तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको खरीदना है, देखो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसे कि पेंटिंग खरीदना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो तो गया। और दूसरा, अगर आप म्यूज़ियम में जा रहे हो तो उसका मतलब नहीं कि आपको समझ में आना है, आप बाहर निकलते ही कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है यार, डोंट वरी, है ना। अगर बेसिकली इफ़ यू कम आउट ऑफ द स्मिथसोनियन म्यूज़ियम, मैं थोड़ी बोलूँगा कि रॉकेट बना के दिखाओ, है ना, क्योंकि उधर तो सब रॉकेट बनाने का सब तौर तरीका तो बताया था, तो तुमने इतना देख लिया तो तुम रॉकेट नहीं बना सकते ऑब्वियसली, तो कोई कंपटीशन नहीं है म्यूज़ियम में। सो देयर इज़ नो क्रिएटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर एंड द व्यूअर। एंड दिस इज बाय अ मुगल पेंटर विचित्र। वो बोल रहा है कि राजा को हमारे लिए टाइम नहीं है, सूफियों के लिए टाइम है, ठीक है। सो बेसिकली द आर्टिस्ट ऑल्सो सेइंग कि राजा को मेरे लिए टाइम नहीं है, सूफियों के लिए टाइम है। एनीवे, सो वी कैन डिसाइड, आर्टिस्ट कुछ भी बोलेंगे, जैसे दैट इज मैग्रेटे सेज दिस इज नॉट अ पाइप। आपको क्या दिख रहा है? पाइप दिख रहा है। और दूसरा आर्टिस्ट है बैंक्सी, दिस इज अ पाइप, ओके, दोनों दो पाइप है। तो इफ यू से प्रणब मुखर्जी पाइप पीते थे, उसका मतलब है कि ये पाइप पीते थे, नीचे वाला पाइप, ऐसा वो पाइप होता है, वो स्मोकिंग पाइप होता है। तो मैग्रेटे सेज दिस इज नॉट अ पाइप एंड बैंक्सी सेज दिस इज अ पाइप, है ना। सो इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। और एक आर्टिस्ट बोलेंगे ये बाथरूम का बुद्धा है, डुशैम्प, ये आर्ट है, डाउट है। वैसे डुशैम्प को भी डाउट था ये आर्ट है कि नहीं। पूरे आर्टिस्ट में हमको भी डाउट है कि साला ये आर्ट है कि नहीं तो अभी भी उसका चल रहा है, हाँ चल रहा है, हमने सोच रहा है क्या करना है। दिस इज स्पिरो मंजोनी, आर्टिस्ट ब्रीथ। समझने को कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रीथ आर्ट है। ये समझने का ज़रूरत नहीं, खाने का ज़रूरत है। अगेन बाय स्पिरो मंजोनी। तो ये सब क्वेश्चंस हो चुका है ना। और हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ में पहुंच गया कि आपको देखना तो देख लो, ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं देखना तो ठीक है, क्या कर सकता है ना। ये पोर्ट्रेट, दिस इज डेथ ऑफ इनायत खान बाय बालचंद, जहांगीरी पीरियड मुगल। और ये पोर्ट्रेट है और ये डेथ पोर्ट्रेट है। सो मतलब वो मरने वाला है, उसका पोर्ट्रेट है।
और उसमें पोर्ट्रेट के ज़्यादा उसके मरने वाला वो जो उनके व्यथा के बारे में, when you are looking at it, you are not supposed to, अच्छा हिनायत खान बहुत हैंडसम था, ऐसा नहीं बोलने का, हैंडसम तो है नहीं, था एक ज़माने में, लेकिन फिर वो नशीली सामान पीते 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 ये हाल हो गया. एंड ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ जहांगीर. जहांगीर का सप्लायर था, सब समझे तो बोल सकते थे. सो ही डाइड. एंड वो जो ये पोर्ट्रेट देखने के टाइम पे हमको उनका पोर्ट्रेट क्वालिटी नहीं देखने का, वो जो मरने का जो सिचुएशन है वो व्यथा में हमको होना चाहिए. हाँ, अगर मान लो आपने ये देखा, बोला कि हाँ ये तो कोई आदमी ऐसे बेड में बैठा हुआ है, अंडरस्टूड, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, है ना. हम क्वेश्चंस खाली, आप अगर कोई एडमिशन लेते हैं तो तभी क्वेश्चन पूछते नहीं, तो कोई आर्ट को लेकर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है. दिस वन पोर्ट्रेट ऑफ रोज, ये इट्स बेसिकली ये फिलिक्स जो आर्टिस्ट है उनका पार्टनर था ये. एंड ही हैड एड्स. तो एड्स के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपका वेट 175 पाउंड से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो रोज़ डाइड. और ये जो कैंडी रखा हुआ है, कैंडी, वो कैंडी 175 पाउंड का है. तो उसके बगल में एक बाउल रखा हुआ है, आप उसमें से कैंडी उठा सकते हो, लेकिन आपको एक बाउल से एक कैंडी उधर वापस डालना पड़ता है. सो 175 इज मेंटेन. अगेन दैट स्टोरी बिहाइंड इट, यू नो. और ये देखने के बाद, ये ऐसा एक कोने पे इतना कैंडी रखा है ऐसा, यू नो, तब आपको मन में एक शंका पैदा होता है. तब गुड, यू नो, अ क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि क्या है, अगर आपको लगता है कि ये अगर बोल रहा है कोई नहीं कुछ नहीं है, तो लेट्स ओके, बट क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्यूरियोसिटी खाली आर्ट का नहीं, क्यूरियोसिटी पूरे ज़िंदगी में इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना. ओके, नाउ आप बोलेंगे ये नहीं, ऐसा कैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं, हम उसको मानते हैं. आपने गलत पोर्ट्रेट को मान के ही चलाया है इतने साल. ये भगत सिंह का सही पोर्ट्रेट है, आपको जो एक्सट्रीम राइट में, और उनको लाहौर जाना था, ब्रिटिशर्स उन्हें ना पकड़े करके उन्होंने एक फैंसी ड्रेस किया. द सेंस उन्होंने खुद की आइडेंटिटी छोड़ के, बाल वाल काट के, टोपी पहन के अंग्रेज़ के सामने से जाने के लिए एक ड्रेस पहना, और वो ड्रेस का भगत सिंह को हम मानते हैं भगत सिंह. समझ गया. तो आप रॉन्ग पोर्ट्रेट लेके ही चल रहा था. इवन पोस्टेज स्टैम्प, इंडियन पोस्टेज डिपार्टमेंट और पूरे मूवीज़ में सब में भगत सिंह, टोपी पहन के भगत सिंह. और बेचारा ये चंद्रशेखर आज़ाद, एक बार ज़िंदगी में मूंछ को जो ताना तो पकड़ के रखा लोगों ने कि ये आने ये चंद्रशेखर आज़ाद. और स्कूल में छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस करते, ऐसा करके चलता है तो समझ लेंगे ये चंद्रशेखर आज़ाद है, मूंछ पकड़ के चल रहा है. सो वी आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ, यू नो, wrong portraits. I'll show you last portrait. This is a portrait, I mean, there was an exhibition. स्टॉकहोम में एक एग्जीबिशन था, आइरिस क्लर्ट गैलरी में, आइरिस क्लर्ट का क्यूरेट किया हुआ है. रोशनबर्ग को बोला कि पोर्ट्रेट भेजो, वर्क भेजो. बाद में रोशनबर्ग ने एक टेलीग्राम भेजा है कि दिस इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ आइरिस क्लर्ट इफ आई से सो. ठीक है, मतलब टेलीग्राम में बोल रहा कि ये पोर्ट्रेट है. और आइरिस क्लर्ट ने गुस्सा होकर उसको मारने नहीं गया, उन्होंने ये चीज़ को मस्त फ्रेम करके लगाया, वर्क ऑफ रोशनबर्ग. एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल वर्क. दिस इज़ अ वर्क, I mean, it's a portrait of Iris Clert, if I say so. So, now this is the same manifestation of same thing. Durga Mahishasuramardiनी, और वो जो है that is a Theyyam from Kerala, which is again Durga Mahishasuramardiní, and that is Mahishasuramardiní from Badami. Oh, sorry, Aihole. 3 Mahishasuramardiní, 3 representations. You can accept it or not. दूसरा एक है, आर्ट बनने के लिए वॉल में
आर्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, रखने का ज़रूरत नहीं है। यह यूको ओनो का ये है ग्रेप फ्रूट बोल के, उसमें बोलता है कि कैसे पेंटिंग बनाया जाए मन में। तुमको आर्ट ही चाहिए ना, मन में बना लो, लेकिन बना लो ज़रूर। मैं बोलूँगा बनाओ ज़रूर, क्योंकि बना के थक जाओ तो फिर देखते दूसरे कैसे बनाए देख लेते, तो तब ऐसे गैलरी में आ जाएगा या मेला में आ जाएगा। ठीक है। सो द थिंग इन दैट हमारा एक इनहिबिशन है। इनहिबिशन मतलब एक पूर्वाग्रह, यस, वो है इनहिबिशन दैट कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगे। मतलब इट्स बेसिकली वो स्विमिंग पूल पे बगल में रखे, नहीं मेरे को नींद नहीं, मतलब वो मुझे स्विमिंग नहीं आता है, मुझे तैरना नहीं आता है इसलिए। लेकिन स्विमिंग पूल ठीक है, बहुत डीप होगा। अगर तुम अच्छा एक रिवर है या वो नदी है या नहर है छोटी, उसके बाहर भी खड़े होके मैं तो डूब के मर जाऊंगा, तो डूब मरो। Do that. Thank you.